डेट लिस्ट दे रखी है तुम लोग की, उसी हिसाब से चल रहा हूँ। बीच में देख लिया था मैंने, तुम लोग डिस्टर्ब हो जाओगे, एग्जाम जरूरी है भले, ठीक है ना जी। मुझे प्रणाम। तो चलो भैया, और बताओ। तो बाद में भाव का स्वामी छठे भाव में, ठीक है ना, सीधा टॉपिक पे आते हैं। जब बाद में भाव का स्वामी छठे भाव में होगा, और मृत्यु का और ऋण का, तो बाद में भाव का संबंध जब भी छठे भाव से बनेगा, तो ऐसा जातक इन चीज पॉइंट में ऊपर जाए, नीचे वाली तरफ, या फिर अच्छे वाले काम ऊपर जाए। अब यहाँ क्या देखने मिलेगा आपको? हो सकता है कि ऐसा जातक डॉक्टर बन जाए, हॉस्पिटल में काम करने वाला हो सकता है कोई, ठीक है ना। इसी प्रकार ऐसा जातक जज बन जाए, वकील बन जाए, या फिर कोर्ट कचहरी में से जुड़े हुए किसी काम में काम करने वाला हो विभाग से, या फिर यहाँ पर मर्चेंट नेवी भी दे सकते हैं आप, मर्चेंट का भी, समुद्र से जुड़े हुए कार्य, जल संबंधित, और ऋण भी है तो बैंकिंग संबंधित कार्य में, इंश्योरेंस वाला, या ऐसा व्यक्ति इन संबंधित कार्यों की का कारण जेल में जाने वाला, ब्याज लेके न चुकाने वाला, कोर्ट कचहरी फंसने वाला, सजा पाने वाला, ऐसा व्यक्ति यहाँ पे देखा जा सकता है। ऐसे जातक की चाची जो होती है बहुत तेज होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसको हमेशा रोने वाली, पैसे के लिए रोने वाली, काय फाय करने वाली, और ऐसे जातक को पेट संबंधित बड़ी आंतों की समस्या देखने को मिलती है। आंतें जानते हो ना जी। अगर कोई कुंडली हो तो लगा के देख लो एक बार। गुरुजी कुंडली है का? पर वो करते कुछ काम भी नहीं है, अभी कुछ काम नहीं करते। अब यहाँ देखिए, तो पैसा ले लिया, देते हैं नहीं है फिर? नहीं गुरुजी। तो जिसका लिया उसको दिया नहीं। गुरुजी वैसा कुछ नहीं है, इन्होंने अभी तक किया, ना लोन लिया ना किसी से दिया, नहीं वैसा कोई किया इन्होंने। अच्छा, मैं ऐसे चेक कर रहा था ना, कल मैंने देखी थी इनकी कुंडली, तो इन्होंने सब कुछ बताया था फिर। तो बाद में भाव स्वामी ऐसा क्या है? सोम ग्रह है क्या? मंगल है गुरुजी। राशि कौन सी है? राशि वृष, वृक्ष, बहुत तेज भाई साहब। हाँ जी। ऐसे व्यक्ति से इसकी सच्चाई उगलवा नहीं सकते आप। हाँ जी गुरुजी, कोशिश तो की थी मैंने काफी ज्यादा, पर इन्होंने बोला कुछ भी नहीं। कुंडली क्या निकालेगा तो मेरे को मिला, बस वही देख पाया था मैं। जो है वो बोलेगा नहीं, जो बोलेगा वो होगा नहीं जी। तो अभी अगर आप उसको करीब से ढंग से नहीं जानते हो, एक दो बार मिले हो, तो आप उसको डिसीजन कर पाएंगे जी। वही है, पर ये कमाते कुछ भी नहीं है, कर भी कुछ नहीं रहे हैं, बस ये हम पे ये नंबर एक ठग है भाई। हाँ जी। चलो छोड़ो पे आप।
चाची के बारे में नहीं पूछा था, इनको मैं पूछता हूँ अभी। इनकी बाय बहुत तेज होगी। हाँ जी, वो भी और बोला था मैंने। है तेज है गुरुजी, बताया था इन्होंने। हाँ। और अगर इनकी संतान को कोई रोग हो जाता है तो आसानी से सही नहीं होता, या फिर संतान से बनती नहीं। ऐसे लोग कर्ज देकर देते हैं तो मिलता नहीं है, लेते चुका नहीं पाते आसानी से। ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को मैंने सलाह है, किसी को कर्ज देना नहीं चाहिए। देने की बात अलग हो गई, देना नहीं विदाउट किसी बॉन्ड के। अब आइए 12वें भाव स्वामी सप्तम भाव में। जी। 12वें भाव स्वामी सप्तम भाव में जाता है तो अपने से अष्टम जाता है। ठीक है ना जी। एक ही बताऊं, 12वें स्वामी छठे भाव में जाता है तो बहरूपिया बन जाता है। इसे अपना फायदा देखता है, बस अपना बस सुनना है, बाकी कोई मुझे मतलब नहीं। और दोनों पति पत्नी एक से होते हैं। अब 12वें भाव स्वामी सप्तम भाव, तो सप्तम भाव है व्यापार, 12वां भाव है पूरी का। जिसकी भी कुंडली में 12वें का संबंध सप्तम से बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर व्यापार कर या कोई कार्य करना। तो यहाँ पे आप एक तो देखने को मिल जाती इम्पोर्ट, क्या बोलते हैं उसको महान जी, इम्पोर्ट क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का संबंध लेता है। ठीक है ना। और ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के सलाह लेके कार्य करे तो उसे सफलता प्राप्त होती। ठीक है ना। अगर वो नौकरी लिए सोचता है तो नौकरी भी कर लेता है। और 12वां भाव व्यय है और वहां से अष्टम जाने का मृत्यु, तो व्यय की भी मृत्यु हो जाती है। व्यय ज्यादा नहीं, लेकिन 12वें भाव का स्वामी का संबंध सप्तम भाव में बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने व्यापार में पार्टनरशिप नहीं कर सकते, लॉस देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनका पार्टनर इनका फायदा लेके चला जाता है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता। और 12वां भाव आपका वैवाहिक सुख का है और सप्तम भाव आपकी पत्नी का है, तो वैवाहिक सुख में कमी देखने को मिलती है। यानी कि संयस में कमी, दोनों में वैचारिक मतभेद देखे जाते हैं। कुंडली हो तो लगा लीजिएगा, देखिए कुंडली तो है इसकी, पर इसकी शादी वगैरह हुई नहीं है, तो बाकी बाहर आके तो ये पढ़ तो रहा है, पर व्यवहार वगैरह का भी तो कुछ नहीं है। वो बात की बात रखो, पढ़ाई वही रहा है, अभी बाहर आके बस पढ़ रहा है, अगर शादी और व्यापार का तो नहीं है अभी कुछ। उमरा खान जी कहाँ गए आज, बोल ही नहीं रहे। जय गुरु जी। 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव, 12वां भाव व्यय है, अष्टम भाव मृत्यु।
अपने स्थान जाने की। आवाज कट गई गुरु जी। फोन है क्या? देखिए शायद लैपटॉप नहीं, फोन है क्या? देखिए बीच में कोई शायद, हाँ हो सकता है। माइक ऑफ गुरु जी। हाँ, बाद में भार्गव स्वामी जब अपने से नवम जाएगा वहां भाग भी खोलता है किसका? व्यय का और मृत्यु को। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? 12वां भाव व्यय, अष्टम नवम, जातक का बाहरी लोगों से संबंध देखने को मिलेंगे। मिलेंगे है गुरु जी। और तुम्हारा जी तो बाहरी लोगों से ऐसे लोगों के संबंध बहुत ज्यादा होते हैं, काफी ज्यादा है। और बाहरी लोगों से संबंध होने के कारण उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते हैं जी। और अष्टम का संबंध बनने के कारण तो मृत्यु तुल्य यानी ज्योतिष रिसर्च और संसानी, तो इस टाइप की जो विद्याएं ऐसे आपका और माइंड से हो गया, इन टाइप की चीजों का रिसर्च हो गया, इन चीजों की में ही ये शिक्षा प्राप्त करते हो। गुरु जी रुचि भी उसी तरफ है ज्यादातर मेरी। मेरे पास भी है एक और भी है अलग कुंडली ना, वो भी ज्योतिष में ही है। और ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के काम विदेशी लोगों से करेगा, साथ करना, बाहर के लोगों के साथ रह के करना, उनके लिए करना। जी हाँ। और भारी लोगों के साथ संबंध बना के धर्म और उनकी चीजों के बारे में डीपली नॉलेज लेने की भाई लोग। और दूर की यात्राएं भी कर। अभी भी गुरु जी मणिकर्णिका घाट पे होंगे गंगा जी के पास। तो ऐसे लोग बाहर पढ़ाई करके लेकिन विदेश में रहते नहीं, लौट के जब होगा जी। और ऐसे जातक के अपने घर में बैठे बैठे ही विदेशी बाहरी लोग या दूर के लोगों से संबंध बन जाते हैं विदाउट किसी एफर्ट के। हाँ जी काफी ज्यादा बने। मैं कभी कभी सोचता था कैसे बन गए इतने ज्यादा। हाँ, तो ये चीज यहाँ देखने को मिल जाती है। हाँ जी। और एक चीज और है, अब बताओ
बताओ आपकी लगन की डिग्री क्या है और ग्रह की डिग्री क्या है? गुरुजी याद नहीं है, एक सेकंड। देखो बताओ। इनकी है लगन की डिग्री है भैया की 10। हाँ जी। और ग्रह की डिग्री है 2। लगन की 10, ग्रह की 2। ग्रह की 2। और एक चीज और सुनना, ऐसे तो ऐसा व्यक्ति पत्थरों से भी पैसा निकाल लेते हैं, कमा लेते हैं। आपकी चाचा जी हैं आपके? चाचा, बुआ? बुआ है। बुआ है। तो बुआ चली जाती, चाचा चाचा बुआ जो है अच्छे घर में होंगी। हाँ जी, है तो अच्छे घर पे। ऐसे व्यक्ति की ससुराल से कम बनती है और लौट ही सकता। और इन चीजों से जो ये लाभ लेते। और चीज और है, धर्म के अंदर ही अष्टम भाव को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मृत्यु, सट्टे वाली चीजें, जुगाड़ की चीजें, तंत्र मंत्र की सब जाते। काफी ज्यादा अभी भी है, 2 साल हो गए जुड़े हुए। अब यहाँ पे आता है नवम भाव। सेम चीजें नवम भाव में भी मिलती हैं। बाद में संबंध नवम में जाता है तो ऐसा व्यक्ति कर्मशील होता है। और नवम का बारहवें का संबंध जब अष्टम से बनता है तो ये शॉर्टकट ढूंढता है जी, काफी ज्यादा। ठीक है, फट कम करना पड़े और जुगाड़ लग के बीच में से तांग लग जाए और हमें उठा लिया जाए। पर मेरे लग भी जाते हैं, पता नहीं कैसे, काफी ज्यादा। ठीक है ना। और नवम में जब 12वें भाव में स्वामी नवम में जाता है तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है शिव प्राप्त। हाँ जी। देखिए अष्टम वाला जब होता है, अष्टम वाले में उसको विपरीत भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो पूर्ण हो जाता है, पूर्ण शिक्षा प्राप्त करता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है पूर्णतः विदेश में जाकर। और अष्टम वाला जो है अधूरी रहती है, क्योंकि वो अधूरी शिक्षा ही प्राप्त करके शॉर्ट तक पहुंच। और नवम वाले को विदेशी लोगों का साथ बहुत अच्छा मिलता है और अष्टम वाले के शॉर्ट टाइम के लिए ही रहता है और फिर बदल जाते हैं, फिर नया मिल जाता है। दोनों चीजें हुई हैं गुरुजी काफी बार। और नवम में जाने के कारण ऐसे लोगों की धार्मिक यात्राएं, धार्मिक कार्य में रुचि बहुत लंबी चलती है और ज्यादा होती है जी। और ये लोग अष्टम की यात्रा जो होती है उससे दूर रखते हैं। ये सात्विक विद्या की तरफ जाते हैं और अष्टम वाले तांत्रिक विद्या जी सही है। और अष्टम वाले के संबंध कुछ लोग अगर 4 से बनते हैं तो नवम वाले के संबंध 16 से बनते हैं। गुरुजी एक चीज पूछनी थी अभी, मतलब बोलनी है। मैं सोचता रहता था अपने जीवन में कि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद इस ओर क्यों आया, कैसे हो रहा है, पर अभी सोच के लगता है कि ये सब कुंडली की वजह से हो रहा है या फिर पता नहीं क्यों। सब आपका फिक्स है। मुझे लगी है, मैं भी इंजीनियरिंग करा 15 साल। वो इस चली गई।
चीज देख रहे हो मिलती है। तो अष्टम और नवम दोनों भाव हो गए आपके एक साथ। कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है? रोशनी कैसे कम हो रही है? स्वामी दसम भाव, तो वहां से कहा जाता है 12वें भाव स्वामी जातक का व्यय भाव स्वामी अपने से लाभ भाव में जा रहा है। व्यय का लाभ है ना, तो व्यय का लाभ कर्म स्थान में जाके करना। आदमी व्यय करेगा तो व्यय का लाभ कब होगा? तो व्यय का लाभ तब होगा जब व्यय करने की क्षमता बढ़ेगी उसकी, ठीक है ना। तो क्षमता कब बढ़ेगी? तो वो कर्म अधिक करेगा, कर्म अधिक करेगा तो अधिक कमाएगा, अधिक कमाएगा तो अधिक खर्च भी होगा, तो खर्च कर देगा। 12वें भाव का समस्या बनता है तो कई बार ये लोग अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, वो भी नुकसान हो जाता है। क्यों? लाभ स्थिर होता है लेकिन ये व्यय है, आएगा और जाएगा। तो ऐसे लोगों को अपना जो लाभ है वो ऐसी चीजों में लगा दें जिससे इनका व्यय भी हो जाए और स्थिर भी हो जाए, नुकसान ना हो पाए। और ऐसे जातक के चाचा को उसके पिता से बहुत लाभ मिला हुआ, कुंडलियों तो देखी, लेकिन जातक को पिता से लाभ इतना नहीं मिला। ठीक है, 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में अंतिम प्रभाव। जब भी 12वें भाव का स्वामी लाभ भाव में जाएगा और अपने व्यय में जाएगा तो व्यय का लाभ, तो व्यय का लाभ कैसे होगा? कंजूस हो जाएगा, लालची हो जाएगा। किसी कुंडली हो तो देख लो 12वें भाव स्वामी 11वें में बैठा हो तो गुरुजी क्या एक कुंडली है गुरुजी? उमाकांत जी पे नहीं है क्या? जी गुरुजी है जी। तो ऐसा व्यक्ति लालची है कि नहीं है, कंजूस है कि नहीं है, आजकल रहता है? नहीं है गुरुजी, खर्च खुला कर लेता है, कंजूस नहीं है, करता तो खुला कर देता है, खर्च होने चाहिए बस पैसे। तो भैया रखेगा ही नहीं। हाँ जी, रखेगा ही नहीं। हाँ वो बात है, होते नहीं तो कंजूस, लेकिन ऐसे व्यक्ति को रोग भी कम होते हैं। बार बार रोका भी है ना जी, और लोभी होगा, मुंह से बोले होते हैं हम ये कर देंगे, हम कर देंगे, लेकिन होते ही नहीं, हमें रखा ही नहीं, तुम भैया कल हम कर देंगे, आप तुम कर दे। चाचा जी इसके चाचा जो होते हैं उनकी सेहत खराब होती है, और चाचा जो होते हैं फैमिली से और घर से अकेला रहना चाहते हैं, यानी कि दूर, और जातक जन्म स्थान से दूर रह के कार्य करेगा तो ही सक्सेस। अब वो कहाँ कर रहा है वो आप लोग देखिए। अभी तो गांव में ही है गुरुजी अपने।
ये तो हो गए आपके 12 भाव पूर्ण। ठीक है ना? तो कल क्लास और नहीं होगी, परसों से रेगुलर क्लासें होंगी। हाँ जी। और जिन लोगों की फीसें नहीं आई हैं, कृपया सभी लोग की फीस दे दें। हो सके तो पूरी हो सकती है तो पूरी कर दें, तो मेरा भी काम चल जाएगा। हाँ जी। मेरे द्वार ना कहना पड़े। तो कल फ्राइडे है, शनिवार को क्लास होगी, ठीक है ना? और कोर्स जल्दी कर दें, डिले हो रहा है। तो जब आप लोग कहोगे तो छुट्टी होगी ना, रेगुलर क्लास कर दूंगा मैं आपको। गुरु जी अभी 24-25 के बाद हम घर पे होंगे। हाँ तब से फिर रेगुलर ही कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी जनवरी आ जाए, अब फिर शादी विवाह आ जाएंगे। कुछ छुट्टियां तो ऐसी हो जाती हैं। अभी आपके एग्जाम आ गए तो एग्जाम में वहां पढ़ना जरूरी था। नहीं यहाँ ध्यान दे पा रहे ना, वहां ध्यान दे सकते थे आप। तो आज मैं देखा 70 तुम्हारे खत्म हो गए हैं, 1 के बच्चे हैं बस। जरूरी नहीं बना जितनी तुम्हारी छुट्टी हुई उसका पेपर, इसका पेपर। किसी को कुछ पूछना हो पूछ लो आज, अभी जो भी पिछले कोर्स का जो भी पढ़ाया उसने। उमाकांत जी क्या बात है, चेयर पर बैठ गए आज, तो समझ है? गुरु जी जो आप ही अपने लास्ट में बताया 11वें भाव का, वहाँ मंगल है 6 डिग्री का। कहाँ पे? 11वें भाव में, द्वादश का जी, 11वें भाव में 6 डिग्री का है। 11वें भाव में कुड़ ग्रह का अच्छा होना अच्छा हो। हाँ जी, कुड़ ग्रह मंगल है, केतु है, राहु है, शनि है, सूर्य है, ये इतने नेगेटिव फल नहीं देते कहीं भी हो। और यहाँ पे अगर आपकी एक सिंपल सी कहानी है, सोम ग्रह, चंद्र है, बुध है, बृहस्पति है। बुध तो फिर भी छोड़ देते हैं यहाँ पे, बृहस्पति, शुक्र और चंद्र, ये अच्छे फल नहीं। जब तक आदमी के अंदर नालायकी ना हो। कैसी नालायकी? छल कपट झूठ लाड झूठा करने वाली, वो सच्चे नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे ये है, अब इसका मंगल है तो लगन कौन सी है इसकी? या तो 12वें भाव में वृश्चिक है या फिर मेष है। धनु लगन है इसका। हाँ तो वृश्चिक आ गई ना 12वें भाव में, तो मंगल वहां पहुंच गया। जी जी। तो ये व्यक्ति जो है एक कम्युनिकेशन में माहिर, सामने वाले को अपनी बातों में फंसाने वाला। बात करने में धनी है। मुझे मेरा ये मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, अब तो खुली किताब है। तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो भाई। जी जी जी। तो एक बार में पूरी कहानी निपट के आ गई बाहर। तो ये दूसरे को फंसा लो और काट लो। मैं रहता यही हूँ ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे को बंदे ने बोला कि बाहर काम कर, पर काम तो फिर भी मेरा बाहर ही है, यहाँ भी है। हाँ, दोनों तरफ है ना अब मेरा वर्क। जी। अब एक चीज बताइए जी कि आसपास में शमशान या मजार या कब्रिस्तान भी है क्या? घर के कहीं जाप के? नहीं नहीं गुरुजी, दरिया है पानी का। शमशान है, वो होगा मेरे ख्याल से कुछ 200-300 के आसपास। 200 मीटर के पास? हाँ, और कोई एरिया नहीं होगा। 100 मीटर के पास मंदिर है। मंदिर है, ठीक है। हाँ जी। और दरिया जो है वो सूखा है?
दरिया में पानी आता है, हमें पानी आता है। जी जी, दरिया में पानी आता है, जो खड्ड है वो सूखी है, जो बिल्कुल पास है खड्ड है। हाँ बस 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 कोई सूखी है ना, उसमें भी अभी तो सूखी है, अब बरसात में पानी होता है। हाँ बरसात में पानी आता है ना, कभी आ गया फिर सूख गया चला गया। जी 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 जी, तो बस पूरी चीज मैं कह रहा हूँ। जी जी, बरसाती में जैसे बोलते हैं। अब कहो ये कैसे हो गया? जी बताइए। इसीलिए तो आगे आगे चलना है। वृश्चिक राशि जो है ना जी, वो है, ठीक है ना, ठीक है, वृश्चिक राशि। ठीक ठीक, कनेक्शन जो अभी ये हुआ, अब ग्रह आएंगे आपके। जी, सोमवार से सूर्य को उठाएंगे, हम सूर्य लेंगे और सूर्य का 12 भावों से संबंध होगा। हर भाव में सूर्य बैठेगा तो क्या फल देगा, इस चंद्रमा आएगा ऐसे ही। अब जैसे भाव चल रहे थे ना, अब वो चलेंगे। ठीक, जब ये पूरे हो जाएंगे उसके बाद राशियां आएंगी आपकी। सिस्टम से सिखाएंगे ऐसे, फिर आप उन चीजों को जोड़ेंगे, अपने आप उत्तर निकलने लगेंगे आपके। उसके बाद आपकी एक्टिवेशन सिखाएंगे, युतियां कैसे हो जाती हैं, कि दशा प्रतिशत दशा में क्या होता है, नाड़ी में कैलकुलेशन कैसे निकाल। जी, तो मेन चीज बता दूं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो पैसा तो आप लोगों को देना है, मेरे को इसलिए पैसे की आवश्यकता, मेरे भरना है माल। और होली तक मैं भी चाह रहा हूँ कोर्स निपटा दूं कंटिन्यू करके, कि होली के बाद मैं लग जाऊं दुकानदारी में स्पष्ट। जहां आपको लगता है कि हाँ कि थोड़ा लेंदी हो गया है, एक गैप चाहिए, तो आप बोल दें, मैं गैप दे दूंगा, ठीक है ना। जी गुरु जी। 7 दिन है, 7 दिन में से कभी भी एक दिन या 2 दिन ले लो, ले लिया, फिर संडे है एक और ले लिया कभी। अगर समझ में आ रहा है प्रॉपर तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। समझे, जब भागूंगा नहीं, जब आप कह दोगे आगे चलो तो ही भागूंगा आगे। तो समझ लोगे, जितनी क्वेरी कर लोगे उतना अच्छा है। अभी जो उमा खान जी ने क्वेरी करी तो 2 बातें ऐसा निकल के आई ना बाहर। जी जी, क्वेरी ही नहीं होगी तो समुंदर है, समुंदर में से कितने मोती निकाल लोगे आप? पानी में निकालिए, मोती निकालिए, यानी एक बूंद। कब मेरे मुंह में क्या किया आपने पूछे, क्या निकल गया पता ही नहीं है। कब कौन सा कनेक्शन बन जाए। अब कल की बताऊं, कल मैं बैठा था, एक ग्रुप खोला, उसमें वेबिनार का लिंक पड़ा हुआ था, काफी बार वो बोलते थे, मैं जान नहीं पाता था। जब पहुंच गया तो उनने कभी आवाज लगाई बोलने के लिए, तो मेरे को कहीं निकलना पड़ गया वहां से, ज्वाइन नहीं कर, मतलब मैं नहीं बोल पाया। कल पहुंचा, वेबिनार शुरू होने वाला था, तो सबसे पहले हमने यही निवेदन कर लिया, बोलते हैं तो आप ले जाते हैं, नहीं आ पाते, हम बोला पुकारते रह जाते हैं। तो सबसे पहले आप ही बोल दो, अभी आए हो आप बोल दो, फिर पता नहीं आप रहो ना रहो। और यहाँ लोगों को बोलने के लिए 5 मिनट के लिए टाइम था, मैं आधा घंटा बोला, उसमें भी मुझे मैं खुद दुख दिया अपने आप को। अभी जनवरी में वेबिनार करने जा रहा हूँ अपने खुद का, फैसला होता है, ठीक है ना। तो प्रिपेयर हो जाओ। आदित्य कहाँ गया आदित्य? तो कल क्लास नहीं होगी, परसों क्लास होगी, परसों आप कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है ना आप लोग फिर। हाँ जी, ठीक है फिर,
आराम से आज मस्ती करो, कल मस्ती करो, और जो मैंने अपने लिए कहा है वो लो, आप लोग देख लो। ठीक है। ठीक है।